ये एक तीर्थ जो है ना, शिखर जी जो अपना तीर्थ स्थान जो है ना, सबसे मुख्य मानो आप जी। हर जगह जाता है आदमी, एक बंदा कर ले बहुत हो गई। शिखर जी की बंदा ऐसी है, हमारी एक हो गई, एक और हो जाए, एक और हो जाए, एक और हो जाए। पहाड़ ऊपर मत देखो, ऊपर मत नीचे देखो और नमो कार्ड जपते रहो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप पार चढ़ जाओगे। सादर जय जिनेंद्र। आज हम श्री सम्मेत शिखर जी के पहाड़ पर हैं और यहाँ हम वंदना कर रहे हैं। शिखर जी की वंदना करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है और वंदना करने के लिए यहाँ पर आना उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात है। आज वंदना करते हुए हमें एक बाबा मिले हैं जिन्होंने अपने जीवन में लगभग 3375 वंदनाएं पूर्ण कर चुके हैं। यह परिक्रमा और 90 इन्होंने पहाड़ की परिक्रमा लगाई हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने कब से क्या क्या स्टार्ट किया। कुछ बातें हम आपको इन्हीं के द्वारा सुनवाते हैं। नमस्कार जय जैन बाबा साहब। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं? मेरा नाम सागरमल जैन। आप कहाँ से हैं? एमपी विदिशा। तो आपने अभी बताया था कि आपने करीब 3375 वंदनाएं की हैं, तो आप कब से वंदनाएं कर रहे हैं? 99 से। 99 से। तो उस समय का जो पहाड़ था और आज का पहाड़ है, इसमें क्या अंतर आया है? कैसा? जो उस समय जो पहाड़ था, पहाड़ का रास्ता था, हाँ, तो वो रास्ता तो जैसे वो कच्ची रास्ता से ज्यादा चलते थे, उससे आराम मिलता था। अब जो रोड चलते तो गिट्टी करती है। अच्छा। हाँ। तो आप एक दिन में कितनी वंदनाएं कर लेते हैं? एक दिन में जैसे 2 राउंड लगा दें, 4 राउंड भी लगा देता हूँ मैं। और आपने पहाड़ की कितनी परिक्रमा की है? 90 परिक्रमा विदाउट गार्ड। विदाउट गार्ड। तो परिक्रमा के दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हमें आती? कोई परेशानी नहीं है, बिना गार्ड के जाते हैं। हमें वो निमिया घाट वाले सब जानते हैं। तो लगभग आपने अपने जीवन के 10 वर्ष शिखर जी के पहाड़ पर बिताए, अगर गिना जाए तो एक वंदना के एक दिन के हिसाब से हाँ। लगभग आपने 10 वर्ष यहाँ बिताए हैं। तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप इतने 99 से गिन लो। 99 से? हाँ, नहीं, लगभग अगर एक वंदना का एक दिन गिना जाए तो लगभग 10 वर्ष पूरे हो गए। हाँ। कि एक 365 दिन का एक वर्ष होता है। हमारा बताए हम आते हैं नवंबर में आएंगे जी, तो जनवरी में जाएंगे। अच्छा। मार्च में आएंगे तो अप्रैल में जाएंगे, और मई में आएंगे तो जून में जाएंगे। अब आ गए हम तो अब अक्टूबर में जाएंगे। अभी कब आए हैं आप यहाँ? कितने दिन से हैं? हम 31 जुलाई को आ गए थे। तो आप 21 जुलाई से निरंतर वंदना कर रहे हैं या गैप लगा के करते नहीं, हैं? अभी हम 2 बार चढ़े हैं, वो 5 दिन, फिर इसके बाद नहीं अब कंटिन्यू चढ़ेंगे। अच्छा। तो आज आपका निर्जला उपवास भी है? हाँ, तो आज आप कौन सी वंदना कर रहे हैं? जो दूसरी चल रही है। दूसरी वंदना आपकी चल रही है। तो देखिए कितने सौभाग्यशाली हम हैं और बहुत ही सौभाग्यशाली और पुण्यशाली। 87 इनकी एज है और अभी तो बस मात्र 87 बताते हैं कि मात्र 87 इनकी एज है। और जिस उम्र में हम हैं, हम यहाँ तक क्या पहुँच पाएंगे? हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इतनी वंदनाएं काश हम भी कर पाएँ। और आप सब भी बाबा की बहुत पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि सभी लोग यहाँ से प्रेरित होकर शिखर जी की वंदना करें। जो आज तक वंदना नहीं करने आए हैं वो भी यहाँ पर आएँ। तो आप बाबा बताएंगे कि यहाँ पे जो पहले जो टोंकें थी वो क्या ऐसी ही थी या कुछ अलग हुआ इनमें? नहीं, टोंकों में कोई फर्क नहीं, वो जैसी थी। वही इसी तरह से निर्मित हुई थी यहाँ पे। तो रास्ते में उस समय आप आते थे तो कोई जानवर वगैरह यहाँ होते थे पहाड़ पे? नहीं, बंदर के अलावा हमें कुछ नहीं। अच्छा, बंदर के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। बताते हैं कि यहाँ कभी कभी जंगली जानवर आते हैं, तो आपको कभी नहीं आज तक रिकॉर्ड नहीं मिला आपको? तो आपने पहले और अब के चेंजेस में कुछ एनवायरनमेंट में कुछ कहीं कोई डिफरेंस दिखा? कुछ नहीं। अच्छा, आप पहले आते थे, पहले लोग इतने नहीं आते थे जो पिकनिक मनाने आते हैं, तो वो उसमें कमाल है, बहुत आ रहा है। तो आप सभी लोगों के लिए, जैनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि शिखर जी को किस तरह से बचाया जाए? मेरी बात सुनो, ये एक तीर्थ जो है ना, शिखर जी जो अपना तीर्थ स्थान जो है ना, सबसे मुख्य मानो आप जी। हर जगह जाता है आदमी, एक बंदा कर ले बहुत हो गई। शिखर जी की बंदा ऐसी है, हमारी एक हो गई, एक और हो जाए, एक और हो जाए, एक और हो जाए। देखो मेरी बात सुनो, और आप देखिए कि आप तो चढ़ो पहाड़, ऊपर मत देखो, ऊपर मत नीचे देखो और नमो कार्ड जपते रहो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप पार चढ़ जाओगे। मेरा पोता जो IAS है ना बनारस में, 7 साल का था, 99 में 11 बजे दौड़ कर मैं पीछे रहे, वो दौड़ के नीचे उतर जाता। तो आप इस उम्र में भी इतनी वंदना कर लेते हैं, तो इतना साहस आपको कहाँ से मिलता है? मेरी बात सुनो, मुझे कोई घर से किसी बात की तकलीफ नहीं है मुझे। देखो मेरी बात सुनिए आप, कि मेरी पत्नी नहीं है 37 साल से, लेकिन मेरी बहुएं जो आई हैं ना, वो तो लड़की ना कुछ है मेरी बहुओं की आगे। इतना साहस और इतनी हिम्मत आप जुटा पाते हैं कि आप डेली निरंतर वंदना इस उम्र में भी कर रहे हैं, तो यह इतना। 4थी मंजिल पे रहता हूँ घर।
तो वहाँ सीढ़ियों से ही आना जाना करते हैं, लिफ्ट से? कभी लिफ्ट का उपयोग नहीं करते? लगवाई नहीं है हमने। अच्छा, चलो आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। देखिए किस तरह से बाबा छल कर रहे हैं, हम लोग इस उम्र में। जय हो जय हो जय हो, पार्श्वनाथ भगवान की जय।